ओके गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे ESDIM 211 का टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो नाउ वी स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कि जो इन्वायरमेंटल या पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वो किस प्रकार का है, कौन कौन से प्रकार का होता है। देखते हैं हम इसको। इसमें दो प्रकार के प्रदूषण को डिस्क्रिप्शन बताया गया है। फर्स्ट डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रदूषण, सेकंड इनडायरेक्ट और अप्रत्यक्ष प्रदूषण। तो जो डायरेक्ट पोल्यूशन है वो क्या होता है कि सबसे पहले तो टर्म प्रदूषण के बारे में बात करें कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एयर है, सॉइल है या वाटर है, इन शॉर्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें उपस्थित जो एलिमेंट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे चेंजेस जो कि हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मीन्स अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो एयर, सॉयल या वाटर की क्वालिटी में हुए चेंजेस को प्रदूषण कहते हैं या पोल्यूशन कहा जाता है। तो जिस प्रकार से चेंजेस होते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है या उस पदार्थ के, उस एलिमेंट्स के जो यूजेस करने पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रदूषण, प्रत्यक्ष प्रदूषण क्या होता है जिसमें जीव जंतुओं या पेड़ पौधों में जो ऑर्गेनिज्म प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक प्रभाव सहन करते हैं। किसका? वातावरण से होने वाले चेंजेस या गैसेज हैं या किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे होने वाला जो प्रदूषण जिससे कि ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट प्रभावित होते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रदूषण कहा जाता है। जैसे परिवहन के साधन हैं, चिमनियाँ हैं या कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं या जो डोमेस्टिक वेस्ट है, घरों से निकलने वाला जो वेस्ट है या जो ग्राम पंचायत का या मीन्स जो शहर गांव का जो भी किसी प्रकार का वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वो केटल्स का हो, इस प्रकार का जो भी वेस्ट है उससे जो पर्यावरण में डायरेक्ट हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उसे प्रत्यक्ष प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रदूषण या इनडायरेक्ट पोल्यूशन की। देखते हैं हम जो इनडायरेक्ट पोल्यूशन है वो कैसे होता है। जो कि प्रदूषक हैं या जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका प्रभाव डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म पर न पड़कर इनडायरेक्ट रूप से वो ऑर्गेनिजम्स को, पेड़ पौधों को, एनिमल्स को या इन शॉर्ट हम बात करें इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रदूषण कहा जाता है। जैसे क्या होता है, जो हम कीटनाशी यूज़ करते हैं या खरपतनाशी यूज़ करते हैं, फंजाइसाइड्स या किसी प्रकार के जो पॉइजनस केमिकल्स को यूज़ किया जाता है या जैसे ध्वनि प्रदूषण, तो इस प्रकार के जो इफेक्ट्स होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष प्रदूषण या इनडायरेक्ट प्रदूषण कहते हैं। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो दो प्रकार से कैटेगराइज किए गए हैं। एक होता है नेचुरल और सेकंड होता है मैन मेड की, जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया हो। मैन मेड में देखते हैं, मैन मेड में हमारे पास क्या है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, ये भी मैंस के द्वारा या ह्यूमन बींग्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जल प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन है और सॉइल में आगे हम देखते हैं कि और किस किस प्रकार के जो पोल्यूशन है वो पाए जाते हैं। कृषि है, ध्वनि, सामाजिक, औद्योगिक और मानसिक प्रदूषण। तो इस प्रकार के जो पोल्यूशन का है वो अलग अलग रूप से कैटेगराइज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो मेन या जो प्रमुख प्रकार के जो पर्यावरण प्रदूषण है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है, इन्हें मेनली डिस्क्राइब किया जाता है कि जो 5 टाइप के जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये प्रमुख रूप से
पाए जाने वाले पोल्यूशन या प्रदूषण होते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। अब वायु प्रदूषण मीन्स कि जो एयर क्वालिटी है, जो वायु की जो क्वालिटी है उसमें किसी भी प्रकार के ऐसे चेंजेज हों जिससे उसकी क्वालिटी में हानिकारक इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, वायु प्रदूषण। जैसे गैसेस, वायु में उपस्थित जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, उसकी जो एक लेवल है या उसकी जो एक मात्रा है, उसका जो एक स्तर है वो एक बैलेंस्ड होता है, एक लिमिट में होता है। यदि उनका स्तर इनबैलेंस हो जाए या उसका जो स्तर है उसमें अप डाउन हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो वो जो एयर की क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से वायु प्रदूषण हो जाता है। अब जनरल से एग्जाम्पल की बात करें हम, तो हम CO2 और O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो साइकिल है वो एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। जैसे जो इन्वायरमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे किसके लिए यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन्स अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो उससे क्या करते हैं, वो CO2 को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं और फोटोसिंथेसिस पे रिलीज होने वाली ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और अगेन ऑक्सीजन को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, CO2 को यूज़ करके ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो इस प्रकार से एक लेवल है, एक स्तर है जो इन्वायरमेंट में गैसेस का एक प्रॉपर बना रहता है, और यदि इनमें इनबैलेंस हो जाए तो सर्वाइवल में भी प्रॉब्लम आएगी और वायु का प्रदूषण स्तर भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे ये जो व्हीकल है, ट्रक, बस, कार, इनसे उत्पन्न होने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है या जो पॉइजनस गैसेस है वो भी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। अब वाटर में क्या है, अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वही सिंपल से टर्म्स की क्वालिटी में चेंजेस होना जिससे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन अब डायरेक्टली तो क्या है कि हम जो वेस्ट मटेरियल वाटर में डालेंगे या जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो वाटर में डायरेक्टली डाल दिया जाए और नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे क्या है पोल्यूशन स्तर बढ़ता है। जैसे अगर आपने सुना हो तो लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है पंजाब में, तो वहाँ का जो सारा वेस्ट है, जो पॉइजनस केमिकल्स हैं या जो वेस्ट है वहाँ का किसी भी तरह का, वो डायरेक्टली सतलुज रिवर में प्रवाहित किया जाता है एक नाला के थ्रू, जिसे बुड्ढा नाला कहते हैं। तो इस प्रकार जो वाटर पोल्यूशन है वो डायरेक्टली इंडस्ट्री से भी होता है, या जो फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स हम खेतों में यूज़ करते हैं, तो खेतों में जो ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी क्या है, वर्षा के पानी के साथ बहकर जल में मिल जाते हैं, और यदि जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी डायरेक्टली वाटर में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो वाटर पोल्यूशन है वो बढ़ता जाता है, या पोल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की। अब मृदा प्रदूषण क्या है कि सॉइल की जो क्वालिटी अगर खराब हो जाती है तो वो सॉइल पोल्यूटेड सॉइल कहलाती है। अब सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, एक तो जो इन्वायरमेंट से आने वाला वाटर के साथ आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सॉइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। सेकंड क्या होता है, जो ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो भी क्या करते हैं, मृदा की क्वालिटी है उसको खराब करते हैं। तो जो मृदा की जो उपजाऊपन है वो इससे कम भी होते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं तो बहुत सालों तक उसके अंदर ही पड़े रहते हैं, डिग्रेडेशन नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि किसी भी चीज़ का शोर या आवाज़ जिसे हम कहते हैं, हमारा एक लेवल तक ही हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, या एक सुनने का या सहन करने का एक स्तर होता है। अगर शोर उस स्तर से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जैसे लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं या कुछ मोटर कार्स या कुछ वायुयान, ट्रैक्टर आदि का जो आवाज़ है इतनी तेज होती है कि वो हमारे कानों को बहुत तेज लगती है। इट मीन्स कि जो हमारे सुनने या सहन करने का स्तर है वो
उससे वो आवाज़ अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ इन्वायरमेंट में पाए जाने वाली रेडिएशन से होने वाला पोल्यूशन। अब अभी तो करंट में आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? जो हमारे मोबाइल्स हैं, ये जो मोबाइल्स टावर्स हैं, तो उनसे रेडिएशंस इन्वायरमेंट में लेवल बढ़ता जा रहा है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस बढ़ रहा है पोल्यूशन। और अगर हम ये देखें कि अगर रेडियो एक्टिव विस्फोट होता है, जो नाभिकीय विस्फोट होता है, उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलती हैं और उससे भी क्या है, इन्वायरमेंट में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बढ़ता है। इस प्रकार ये 5 जो पोल्यूशन है, सॉयल, वाटर और नॉइज़, एयर और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन को ये पांच प्रमुख प्रदूषण माने जाते हैं। अगर हम वाटर पोल्यूशन और पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की बात करें, तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है कि जो मनुष्य के अवांछनीय क्रियाकलाप है या ऐसे जो रिएक्शंस हैं, ऐसे जो काम है जिनसे कि इन्वायरमेंट की क्वालिटी में चेंजेस हो जाते हैं। देखते हैं हम कि क्या होता है कि जैसे मनुष्य द्वारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है या जो अपशिष्ट पदार्थ है, कूड़ा करकट क्या करते हैं, फेंक दिए जाते हैं ना, तो जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मेन कारण होते हैं। पालतू पशु हैं या कृषि के कार्यों द्वारा जो प्रदूषण है वो फैलाया जाता है, केमिकल्स को यूज़ किया जाता है और वो केमिकल नॉन डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, तो वो सालों तक सॉइल की क्वालिटी को खराब करते हैं। पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को यूज़ किया जाता है। फिर जो मनुष्य है या जो पशुओं के मरे हुए शरीर होते हैं, उनका भी खुले में दहन करते हैं या उनको भी खुले में फेंक दिया जाता है। नगर निगम द्वारा या महानगरों में परिवहन के जो साधन है, रेल, बस, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। फैक्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से सॉइल पोल्यूशन फैक्ट्री से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं हम कि आजकल जो टावर लगाए जा रहे हैं और जो क्या यूज़ हो रहा है आजकल, मोबाइल्स और मोबाइल टावर के कारण रेडियो एक्टिव जो पोल्यूशन है वो भी रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। और आंधी तूफान से होने वाले आंधी तूफान है या जो टेम्परेचर में अत्यधिक, जिसको हम आजकल टर्म दी जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपने कभी देखा हो या पढ़ा हो न्यूज़पेपर, ये करंट में रहता है गर्मी में ग्लोबल वार्मिंग कि हर साल कंपैरेटिवली टेम्परेचर राइज होता है। और राइज होने के मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण रेडिएशंस हैं। सेकंड, एयर कंडीशनर के यूजेस हैं। पहले क्या होता था कि फैंस को यूज़ किया जाता था, फिर जैसे जैसे भौतिक साधनों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो कूलर तक पहुंच गए। और आजकल कंडीशन ये है कि एसी के इतने ज़्यादा यूजेज हो गए हैं कि एसी के यूजेस के कारण जो थर्मल कंडीशंस हैं, ये जो तापीय अवस्थाएं हैं, वो इन्वायरमेंट की रेगुलर बढ़ती रहती हैं और इसी को टर्म ग्लोबल वार्मिंग के रूप में यूज़ किया जाता है कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली हर साल इंक्रीज हो रहा है, 1-2 डिग्री हर साल इंक्रीज होता है। और ऐसे क्या है कि इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से भी जो पोल्यूशन लेवल है वो उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर हम हथियारों की बात करें तो जो बम विस्फोट होते हैं उसमें क्या है, या जो इनका परीक्षण करते हैं, तो इन परीक्षणों में क्या है कि जो जल है या मृदा है या वायु में भयंकर रूप से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट जो ह्यूमन बींग्स द्वारा किए गए क्रियाकलाप हैं उसमें उससे पोल्यूशन का स्तर या पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता ही रहता है।